मैं इसके अधाना आज लेकर आया हूँ आपकी पॉलिटिक क्लास। मैथ हमारा चल रहा था, ज्योग्राफी हमारी चल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी पोर्शन है। उसके बाद में अलग से कंपटीशन क्लास शुरू करेंगे। तो पॉलिटिक की पहली क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन थॉट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसे अपनी भाषा में लैंग्वेज करके चेंज करके बोलता हूँ ना, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर हम अपनी कीमत गिराएं तो कीमत और गिरती है, अगर हम बिकने पर आ जाए तो कीमत और गिरती है, अगर ना बिकने का इरादा कर ले तो कीमत और बढ़ती है। तो दोस्तों फैसला आपके हाथ में, आपको अपनी कीमत गिरानी है बढ़ानी है। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में संवैधानिक विकास यानी पॉलिटी की जो शुरुआत मानी जाती है, जो पॉलिटी की जो शुरुआत मानी जाती है आपकी 1773 से मानी जाती है ऑलमोस्ट। तो 1773 के एक्ट में क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को सुधारने के लिए 1784 में एक एक्ट और लाया गया। यानी अगर इसकी कहानी मैं आपको बनाऊं, झूठी है सच्ची मुझे नहीं पता, आप देख लेना अपने हिसाब से। एक व्यक्ति था लेंट फोकस। लेंट फोकस व्यक्ति क्या करता है, 1773 के एक्ट को देखते हुए, उसकी कमियां को जानते हुए एक बिल पेश करता संसद में, और वो संसद में बिल पेश करता भारत बिल के नाम से, और बिल हो जाता फेल, तो सरकार गिर जाती है। उसके बाद उसकी बातों को नजर में रखते हुए ध्यान दिया जाता है, और 1773 के एक्ट की कमियां को देखते हुए उसको सुधार करने के लिए 1784 का एक्ट लेकर आते हैं। तो उसका नाम है 1784 का पिट इंडिया एक्ट। ये 1784 में जो विलियम पिट अंग्रेजों का प्रधानमंत्री हुआ करता था, उसके नाम से, विलियम पिट के नाम से 1784 का पिट इंडिया एक्ट आया था। तो इस 1784 के पिट इंडिया एक्ट में क्या था, यानी जो गवर्नर जनरल था वो अच्छा काम करेगा तो उसे बुलाएगा कौन, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य होंगे, ये बहुत सारी चीजें तय की गई। तो क्रमवाइज पढ़ते हैं। यानी 1784 के एक्ट में, इस एक्ट से पहले लेंट फोकस नामक व्यक्ति ने ब्रिटिश संसद में एक बिल लेकर आया, लेकिन वो बिल क्या नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। इस एक्ट के अनुसार 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था 6 सदस्यों का था। इसमें कभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओसी का जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इस बीओसी का काम क्या था, बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बीओसी का मतलब है कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अगर किसी से युद्ध करेगा, संधि करेगा, तो उनसे सलाह लेगा। क्लियर? और अगर कोई भी उसे कार्य करना होगा तो कार्यकारी परिषद में जो सदस्य होंगे उसे बताएंगे करना है या नहीं, उनकी सलाह उसे माननी पड़ेगी। क्लियर? तो उस समय पे तो ये दिखाई दे रहा कि लेंट फोकस बिल लेकर आता, अब सरकार बिल पास करने में नाकाम होते, क्या करती है, वो त्याग पत्र दे देती है। क्लियर दिखा रखा। इंडिया बिल कौन लेकर आता, लेंट फोकस आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। जो बीओसी बनी थी 6 सदस्यों की बनी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया था। चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद में इंडिया बिल नहीं आता है, तो इंडिया बिल के स्थान पर ये पिट इंडिया एक्ट आता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में जो कंपनी के सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले थे, इसमें क्या हुआ था, कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। यानी सैनिक, असैनिक और राजस्व मामलों को कंपनी से छीनकर बीओसी को सौंप दिया गया। क्लियर? जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें 4 सदस्यों में से 1 सदस्य घटाकर 3 सदस्य कर दिए गए। क्लियर? फिर क्या हुआ, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इसकी बिना मर्जी के जो गवर्नर जनरल था युद्ध या संधि या कोई भी कार्य नहीं करता था।
क्लियर हो गया। तो मैंने दिखा रखा आपको चित्र में कि युद्ध और संधि नहीं कर सकता था कौन, गवर्नर जनरल किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष की बिना मर्जी के। क्लियर। तो ये कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका जो एक अध्यक्ष था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। क्लियर। चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या 4 से कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई, 4 से 3। इस एक्ट में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश सरकार विस्तार करना नहीं चाहती है, दिस इज पॉइंट। यानी इसमें लिखा गया 1784 में कि हम अंग्रेज भारत में अपना विस्तार तो चाहते ही नहीं है। तो इसी का इसने एक चिंगारी का काम किया, जब अंग्रेज भारत में विस्तार करना नहीं चाहते तो क्या है, स्पेशल मरवाते हैं, बात है ना। तो लोगों के अंदर इसमें जुनून जगा और विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है। तो इस समय क्या हुआ इसमें कि 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंबई, मद्रास और पश्चिम बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी थी, बंबई, मद्रास और पश्चिम बंगाल। इन तीनों को जोड़कर एक साथ कर दिया गया। इन तीनों का एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो जो बंगाल जो पहली प्रेसिडेंसी थी उसका पहला गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। और जब तीनों को एक साथ मिला दिया गया 1784 में, तो तब गवर्नर जनरल आए आपके वारेन हेस्टिंग्स। तो रॉबर्ट क्लाइव को आप कैसे याद रखोगे, दीदी बहुत क्लेवर है, चतुर है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। दीदी बहुत चतुर हैं। दीदी कौन, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। तो दीदी क्लेवर है, चतुर है, तो मतलब रॉबर्ट क्लाइव। तीनों का कौन, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो गया। तो ये दिखाई दे रखा मुंबई, पश्चिम बंगाल और मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे फोटो दे रखा, सफेद बाल होने, गति बेहतरीन वाले ना। यहाँ कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। ये कहाँ का था रॉबर्ट क्लाइव, दीदी के यहाँ का, पश्चिम बंगाल का। ये कहाँ का था, तीनों का था। ये क्या थी, ब्रिटिश सरकार। भारत में क्या कह रही थी कि हमें विस्तार करना ही नहीं है, हम तो बस चल रहे हैं, क्यों, पैसा लूटना है। आगे तो हमने पढ़ा था। अब इससे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मेन चीज में थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। क्या था, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों का सुधार करने के लिए 1784 में विलियम के नाम पर, जो प्रधानमंत्री था, उसके नाम पर एक बिल लाया गया, पिट। उसका नाम था विलियम पिट। तो 1784 का पिट इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक अध्यक्ष बनाएगा जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ये जो अध्यक्ष था यह गवर्नर जनरल के साथ बातचीत किया करता था। जब बातचीत किया करता था तो मतलब गवर्नर जनरल इसकी बिना सहमति के किसी से ना तो युद्ध करेगा ना समझौता करेगा। और सलाह किसकी माननी पड़ेगी उसे, कार्यकारी परिषद की। कार्यकारी परिषद में पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, अब हो गए 3। यदि गवर्नर जनरल अच्छा काम करेगा तो उसे दोबारा बुलाया जाएगा। दोबारा से बुलाने का काम तो बीओसी करेगी, लेकिन कौन गवर्नर जनरल बनेगा इसकी नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। ठीक है। जो पहले जब सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था तो वो लैंड फोकस इंडिया बिल लेकर आया था। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ था, तीनों प्रेसिडेंसी को, कौन कौन सी, मद्रास, बंबई, पश्चिम बंगाल, तीनों को एक साथ जोड़ दिया गया। जो बंगाल, पश्चिम बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसका जो गवर्नर जनरल था पहला रॉबर्ट क्लाइव था। क्लाइव से याद रख लेंगे, क्लेवर, क्लेवर है दीदी पश्चिम बंगाल की, तो रॉबर्ट क्लाइव।
ठीक है, तीनों जब एक साथ जुड़ गए तो वारेन हेस्टिंग्स बना। क्लियर? तो इतनी सी कहानी है। इसके बाद आएगा आपका फिर 1700, अगला एक्ट आएगा 1793, फिर 1813 आएगा, फिर 1833 आएगा, इस तरीके से आएंगे। क्लियर? फिर विलियम कॉर्नवालिस का जिक्र होगा, शोर का जिक्र होगा, ठीक है, बहुत सारे आएंगे, बेंटिंग का जिक्र होगा। तो आज जिक्र हुआ सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव का, वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तीनों प्रेसिडेंसी में भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो इसी से हम अब करते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने इसमें लिखा था हम तो भारत में विस्तार करना नहीं चाहते हैं, भारत के लोग ही ऐसे हैं कि वो हमें राज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यानी उनका सीधा सीधा कहना था 1784 में कि भारत के लोग अपना शासन नहीं चला सकते, इसलिए हम भारत को चला रहे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन करते हैं। 1784 का एक्ट पढ़ लिया आपने, पिट इंडिया एक्ट। इसका पिट नाम क्यों पड़ा? विलियम पिट वहां के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर है। क्वेश्चन करते हैं। लैंड फोकस नामक व्यक्ति ब्रिटिश संसद में इंडिया एक्ट कब लाया? 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ? यानी बीओसी 1784 के एक्ट में। किस एक्ट में कंपनी के सभी मामले